बात आज हम कर रहे हैं कि सत्य सनातन के खिलाफ चल रही हो जब बात और सुदर्शन न्यूज चुप रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम तो वो हैं जिसने चोरी छिपे हिंदुओं को खोखला करने का ठेका लेने वाले छांगुर पीर और शमसुल हुदा को बिल से निकाल लिया। तो ये हरकत तो दिल्ली में चल रही थी, वो भी बाकायदा पोस्टर छपवा कर। जी हाँ, राष्ट्र और धर्म का संरक्षण ही सुदर्शन न्यूज की परिपाटी है। इस मीडिया मंदिर के हर पुजारी को हर दिन धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी द्वारा यही संस्कार दिए जाते हैं। चलिए विस्तार से हम पूरे आपको मुद्दे के बारे में बता रही हैं। आज हम खोल रहे हैं उस घिनौने षड्यंत्र की पोल जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खेला गया। नाम संविधान का, लेकिन अंदर चल रहा था जिहादी कट्टरपंथियों का एजेंडा। ये सेकुलर और वामपंथी लॉबी जो अल्पसंख्यकों के नाम पर हिंदुत्व को गाली देती है, इनने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। हिंदुओं पर अत्याचार, लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, आतंकी जिहाद, इन पर मुंह बंद, लेकिन चुनाव आते ही ये जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मकसद है हिंदू राष्ट्र को तोड़ना, सनातन को मिटाना। लेकिन जब हमारी बहादुर राष्ट्रीय हिंदूवादी सुदर्शन न्यूज टीम पहुंची तो फिर क्या हुआ? अफरा तफरी। माइक देखते ही इन जिहादी ठेकेदारों के चेहरे पीले पड़ गए। सवाल पूछा तो हमला किया गया, कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई, रिकॉर्डिंग रोकी गई। ये लोकतंत्र बचाने वाले नहीं, ये असली तानाशाह हैं। और इतना ही नहीं, हमारी महिला रिपोर्टर के साथ भी बदसलूकी की गई, डराया धमकाया गया। नारी सम्मान पर लेक्चर देने वाले ये कट्टरपंथी आज चुप क्यों हैं? क्योंकि इनका सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं को कुचलने का हथियार है। ये गैंग गोदी मीडिया बीजेपी भक्त कहकर हमें बदनाम करती है, लेकिन सच्चाई से डरती है। बंद कमरे में हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगल रही थी, लेकिन मीडिया आई तो हिंसक हो गई। ये सहिष्णुता का ढोंग करने वाले असली असहिष्णु हैं। जिहादी मानसिकता वाली ये लॉबी हिंदूवादियों को दबाना चाहती है, लेकिन हम डटे रहेंगे। हिंदू राष्ट्रवादी आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। यह हमला सिर्फ एक चैनल पर नहीं, स्वतंत्र पत्रकारिता पर भी है। महिला सम्मान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आज सुदर्शन न्यूज इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है और अब वक्त है जवाबदेही का। झूठे तुम लोग हो, झूठे तुम लोग हो, झूठे हो, झूठे हो, आप लोग हो, झूठे हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग हो, झूठे आप लोग मोदी मीडिया, गो बैक 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 मोदी मीडिया, पार्लियामेंट मेंबर बैठ के देश के विरोध में बात करेंगे। छह पार्लियामेंट मेंबर आकर आप लोग मोदी मीडिया हो, आप लोग बीजेपी के बीजेपी के देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो, तुम लोग देशद्रोही हो, तो आपने देखा किस तरीके से सुदर्शन न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंचती है तो ये कट्टरपंथी हमारी माइक आईडी को देखकर, हमारी टीम को देखकर किस तरीके से डर जाती हैं और ये हमें गोदी मीडिया कहने लगते हैं। लेकिन ये किस तरीके का खेल यहां पर चल रहा है, पोस्टर छपवाकर हिंदुत्व के खिलाफ ये एजेंडा चला रही है। ये वही तस्वीरें हैं जब हमारी टीम यहां पर पहुंचती है। महिला रिपोर्टर आपको नजर आ रही होंगी, उनके साथ बदसलूकी यहां पर की जाती है। ये वही तस्वीरें हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अलोकतांत्रिक हरकत की जाती है, किस तरीके से वामपंथ की
अरे बस कर। बहुत गलत। ये सब आदतें बिल्कुल सही नहीं है। आपने हाथ कैसे दिया शरीर में? हाँ? टच क्यों किया? आपसे हाथ क्यों लगा रहे हैं शरीर में? हाथ लगा रहे हैं शरीर में? जूता लगा तो आपने यहाँ कैसे रख दिया? यहाँ जूता लगा था। अरे बस कर। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? आप ऐसे धक्के दे के निकाल रहे हो भाई, हद हो गई यार। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? तो देख रहे हैं इन जिहादियों का किस तरीके से डर नजर आ रहा है। सुदर्शन न्यूज की टीम को किस तरीके से गंदे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, धक्के मारकर बाहर निकाला गया। लेकिन सुदर्शन न्यूज की टीम डरने वाली नहीं है, चुप रहने वाली नहीं है और इनकी पोल को पूरी तरह से आज एक्सपोज कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी महिला रिपोर्टर संगीता झा वहां पर मौजूद है। उनकी भी बात को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि आप बात मुंह से भी कर सकते हैं, आपने हमारी बॉडी को टच कैसे किया। तो यही है इनका गंदा खेल, इनकी गंदी निगाहें कि महिला रिपोर्टर वहां पहुंचती है अपनी रिपोर्ट करने के लिए, सुदर्शन न्यूज की रिपोर्टर वहां पहुंचती है अपनी रिपोर्ट करने के लिए, और किस तरीके से इनकी कट्टरपंथियों की भीड़ वहां पर उनको टच करती है। सीधे सीधे बात आपको साफ नजर आ रही होगी कि किस तरीके से ये वहां पर अपना एजेंडा चला रही है, किस तरीके से वहां पर सुदर्शन न्यूज की टीम को देखकर इनको एक डर पैदा हो जाता है। उनको कहा जाता है कि यहां से जाइए, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सुदर्शन न्यूज है, किसी से डरने वाला नहीं और चुप रहने वाला नहीं है। जहां भी इस तरीके का खेल खेला जाएगा वहां हर जगह सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंचेगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी और इस तरीके के गंदे खेलों को एक्सपोज हम करते रहेंगे। और आज इसी मुद्दे पर हम तमाम सवाल भी पूछेंगे और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। अवरल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी है। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी हमारे साथ है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अवरल जी आपसे ही करूंगी। देखिए, दिल्ली में ये कार्यक्रम आयोजित होता है, बाकायदा पोस्टर को छपवाया जाता है, पोस्टर छपवाकर हिंदुत्व के खिलाफ ये जो एजेंडा चल रहा है, ये कैसे चलने दिया जा रहा है? आप लोग कैसे चलने दिए जा रहे हैं, कैसे चलाया जा रहा है? ये तो एक सोची समझी साजिश है कि पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चला रही है। अवरल जी, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है, एक तरीके से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल की टीम को डराने का, धमकाने का, दबाने का प्रयास करने का, अभद्रता करने का, गलत व्यवहार करने का, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने का, तो पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है और इस प्रकार के लोगों के ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं और निश्चित रूप से होगी कानूनी कार्रवाई। और एक महिला पत्रकार भी वहां मौजूद है, उनके साथ भी इस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, पूर्ण रूप से गलत है और ऐसे लोगों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये पूर्ण रूप से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और उसके साथ साथ स्वतंत्र भारत में ये सवाल पूछने के ऊपर भी क्या एक तरीके से पाबंदी लगाना चाहते हैं? क्या पत्रकारिता को भी अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं? तो मैं सोचता हूं जहां तक विषय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की अगर बात कर जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम है, लेकिन वहां किस प्रकार से लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से अकॉन्स्टिट्यूशनल है और अलोकतांत्रिक है और ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो मीडिया को, चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के टारगेट करने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। रतन तिवारी जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है संविधान बचाओ, संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन जब संविधान क्लब में मीडिया पहुंचती है तो मीडिया का माइक छीना जाता है, महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की जाती है। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? रतन तिवारी जी। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। संविधान क्लब में अगर बैठक हो रही है और किसी महिला पत्रकार के साथ या किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ अगर कोई
अलग तरीके से व्यवहार करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसका खेद व्यक्त करता हूं और कहीं ना कहीं मैं उसकी निंदा करता हूं, और ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके चिन्हित करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और शिवांगी जी, बड़ी बात करता हूं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके कुर्सी के नीचे डबल इंजन की दिल्ली में सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार क्यों मौन है, कहां खामोश है, क्यों दरवाजा बंद करके छुप के बैठी है, उस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। और मैं एक आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, मुंबई महाराष्ट्र में अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार पूर्व में रतन जी, ठीक है, महाराष्ट्र की भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर हम बने रहते हैं। काफी बड़ी फिर डिबेट हो जाएगी, उस पर हम बने रहते हैं। रतन जी शिवांगी जी, मात्र 30 सेकंड लूंगा। वो महिला पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाके सिर्फ कहा था कि आप यहाँ पे वादे किए थे, लेकिन पानी कब आएगा बता दीजिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला पत्रकार के खिलाफ हो गई और उसके खिलाफ ऐसे अभद्रता वाले टिप्पणी की गई कि मैं बता नहीं सकता। और उसके समर्थन में जो खड़े हुए थे उनके सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो ठीक है रतन जी, ठीक है, आपकी बात को मैंने माना। आपकी बात, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी को यह हक नहीं है कि महिला पत्रकार हो या फिर कोई आम इंसान हो उसके साथ बदसलूकी की जाए, किसी को इतना राइट नहीं है। रतन तिवारी जी, लेकिन कल जो घटना की गई, आप इसको गलत कहेंगे? आप उन लोगों को कहेंगे जो जिहादी लोग वहां पर एजेंडा चला रहे हैं? और मेरी महिला रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी, उन्होंने खुद सुनाए अपने कानों से, वहां पर कार्यक्रम चल रहा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये एजेंडा वहां पर चलाया जा रहा है कि हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हिंदुओं को कैसे कमजोर करना है, हिंदुओं को कैसे मारना है, ये एजेंडा चलाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। इसको आप गलत ठहराएंगे रतन तिवारी जी? इसको आप गलत कहेंगे कि ये गलत है? शिवांगी जी, मैं उसे कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है। कोई संस्था या संविधान को खत्म करने की अगर कोई साजिश रचता है और कोई अगर भारत को तोड़ने की बात करता है, वो नामुमकिन है, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उस एजेंडे के साथ कौन खड़ा है, उसके साथ कौन पीछे से उसको बैकअप दे रहा है, उस पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। उनके कुर्सी के बगल में, उनके नाक के नीचे ऐसी घटनाएं घट रही है, उन्हें इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ठीक है, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी हमारे साथ है। अकील जी, एक तरफ आप बात करते हैं शांति की, लेकिन इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है आप लोगों के कार्यक्रम में? महिला पत्रकार के साथ, हमारी टीम के साथ बदसलूकी की जाती है और आप लोग कार्यक्रम चलाते हैं कि हिंदुत्व को कैसे कमजोर करना है, हिंदू राष्ट्र हमें नहीं बनने देना है। ये आप लोगों का एजेंडा है। शांति तो नजर कहीं नहीं आती है। जवाब दीजिए अकील जी। नहीं शिवांगी जी, जो आपकी भाषा हो सकती है और जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज चैनल की पत्रकार वहां जा करके सवाल जवाब कर रही थी, क्या कभी हुकूमत से इस तरीके के सवाल पूछे हैं? पूरी बाइट आप नहीं दिखाएंगी? अकील जी, पूरी बाइट दिखाइए, पूरा रॉ मटेरियल हम दिखा रहे हैं। हमने कुछ भी कट नहीं किया है, हमने सब कुछ रॉ दिखाया है। आपके वहां पर लोग जो मौजूद हैं वो गालियां दे रहे हैं, हमको उसमें बीप लगाना पड़ा है, हमें उसमें बीप लगाना पड़ा है। अभद्र भाषा आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग गालियां दे रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, सुनिए, आप सुनिए। देख रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि गाली क्यों दे रहे हैं, अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि आपने कुछ कट कर दिया। अरे हम पूरा रॉ मटेरियल चला रहे हैं, हमने आपकी गंदी भाषा पर बीप लगाई। अकील जी, चलिए बात पूरी करिए। नहीं, मुझसे पहले आपने 2 लोगों को बोलने का मौका दिया शिवांगी जी। अकील जी, अगर आप गलत बात कहेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप गलत बात कहेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं ना, मैंने कहा कि जो वहां पर पत्रकार के साथ में अभद्रता जिन लोगों ने की, क्या एफआईआर आपने दर्ज करवाई? एफआईआर दर्ज करवाई? बिल्कुल एफआईआर दर्ज करवाएंगे, बिल्कुल एफआईआर दर्ज करवाएंगे। सत्ता है, हुकूमत है और पुलिस प्रशासन है,
उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई अब तक हुई? कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है आप हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और आपके खिलाफ इस तरीके के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करें, अभद्र टिप्पणी करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकील जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को राइट्स तो नहीं है ना। महिला रिपोर्टर पहुंचती है तो आप लोग टच करने लगते हैं, बैक टच वहां पर किया जाता है। ये कैसी शिक्षा है? ये कैसी शिक्षा है? एक पिता के समान वहां पर इंसान बैठा है, एक पिता की उम्र का इंसान वहां बैठा है, वो लड़की को टच करेगा, महिला रिपोर्टर को टच करेगा, ये तो गलत बात है ना। एफआईआर की बात तो एफआईआर की पहले क्राइम करेंगे फिर एफआईआर तो होती ही है। एफआईआर भी हम करेंगे, एफआईआर भी होगी और जेल भी जाएंगे, लेकिन बात ये आती है कि आपकी बेटी की उम्र की महिला रिपोर्टर वहां है, आप उसको क्यों बैक टच कर रहे हैं? आपको कोई बात करनी है मुंह से बोलिए। आप बिल्कुल मुंह से बोलिए, आपको जुबान है, आप भी इस बात को समझते हैं, आपकी भी बेटी होगी घर में। अगर आप अपना काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आप 10 बार सोचते हैं कि हमें कोई गंदी निगाहों से ना देखे। आप अपना काम करने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए महिला रिपोर्टर वहां जा रही है, उसको बैक टच कर रहे हैं। आप समझिए ना इस बात को। नहीं, आप महिला पुरुष की बात नहीं। देखिए, पत्रकार कोई भी हो, किसी भी चैनल का हो, वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन इस तरीके की भाषा का जो प्रयोग की गई है, ये निहायत गंदी बात है, गलत बात है। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इनके जैसे लोगों को, जिन लोगों ने वहां पर, आप बात हम आपसे करना न करना अलग का विषय हो सकता है। आपने हमसे सवाल किया, मैं आपके सवाल का जवाब ना देना वो एक अलग का विषय है, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो निहायत गंदी बात है। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होता हूं। जिस तरीके की आप बात कर रही हैं उसमें महिला या पुरुष की बात नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल अकील जी, चौथा स्तंभ है और सुदर्शन न्यूज कभी डरता नहीं है, ना किसी से डरेगा। जहां इस तरीके का एजेंडा चलाएगा वहां हम मौजूद रहेंगे और हमें कभी कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है, ना ही आगे पड़ेगी। हमारे साथ हिंदू धर्माचार अरुण कृष्णा जी भी मौजूद है। अरुण जी, आप बताइए, पोस्टर छपवाकर राजधानी दिल्ली में, जिसको हम देश की राजधानी कहते हैं, वहां पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि हिंदुओं को कैसे कमजोर किया जाए, हिंदू राष्ट्र कैसे न बनने दिया जाए। कहां तक उचित है? सोची समझी साजिश। हम कब तक ऐसे मुद्दों पर डिबेट करते रहेंगे? कब इन जिहादियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर यही रचना रचेंगे कि हिंदू राष्ट्र हमें बनने नहीं देना है, हिंदुओं को हमें कैसे मारना है, मंदिरों को कैसे तोड़ना है। अरुण कृष्णा जी, जवाब आपसे। देखिए, मुसलमान हिंदू राष्ट्र क्यों बनने देगा? जब उनका अल्लाह मूर्ति पूजकों को देखते ही गुस्सा हो जाता है। अल्लाह बलात्कार को माफ कर देता है, बच्ची के बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी चकारी, आतंकवाद सब माफ कर देता है। मूर्ति पूजकों को देखते अल्लाह छिड़ जाता है। तो भैया वो तो अपना अल्लाह का काम कर रहे हैं, वो कहां से किसी हिंदुत्व को बनने देंगे? इनके जीवन का जब पैदा होते हैं मुसलमान और मरने तक, जब तक इनको जन्नत में 72 हूर नहीं मिल जाती 132 फुट वाली, तब तक इनका काम है। हिंदुत्व क्या? ये हिंदुत्व की बात नहीं है। ये जिस देश में रहते हैं जहां पर काफिर होते हैं उनके खिलाफ इनका ये इनका जिहाद चलता रहता है। मुसलमानों की तो छोड़ो, ये हमारे तिवारी जी कांग्रेस में बैठे हुए हैं। हाँ। इनको देख के मुझे एक लाइन याद आ गई, एक पंक्ति याद आ गई कि हिंदुओं के बीच यदि लालची कायर गद्दार न होते, हिंदुओं के बीच यदि लालची कायर गद्दार न होते, हिंदू भाइयों की हत्या न होती, हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार न होते, हिंदुओं के बीच यदि लालची कायर गद्दार न होते। अब आते हैं हमारे इस मुद्दे पे कि जो ये इन्होंने एक जो भी अपना ये हुजूम इकट्ठा कर रखा था। देखिए, मुसलमान है ये चाहे कोट पहन लें, ये चाहे एमबीबीएस डॉक्टर बन लें, ये चाहे उपराष्ट्रपति बन लें, चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे डॉक्टर बन जाएं, इनका काम केवल और केवल एक है, इस दुनिया में जिहाद करना। यदि ये नहीं होता तो आपको पता है, देखिए इन्होंने कैसे, अभी आपने इनसे बार बार पूछा कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन जो मौलाना बैठा है इन्होंने एक बार नहीं कहा कि हाँ हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उन जिहादियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जितने भी जिहादी नफरती हैं
जिन्होंने स्त्रियों को छुआ, हमारी हिंदू माँ बहनों को, इनके खिलाफ एफआईआर करके इनको जेल में डलवाओ, और नहीं तो हमें बोलो हम इनके खिलाफ एफआईआर करते हैं अपने क्षेत्र से। तो ये इस देश में, और इसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान होंगे केवल इस सभा में, इसमें वामपंथी दीमक भी होंगे, जो मैं ये मानता हूं कि जो हिंदू नहीं है और जो मुसलमान नहीं है, बीच में एक और नपुंसक कौम है ये, जिन्हें हम वामपंथी कहते हैं। लेकिन ये वामपंथी इस देश के, मैं कहूंगा, मुसलमानों से बड़े शत्रु हैं, जिनके नाम हिंदू हैं, लेकिन इस राष्ट्र में ये भी मुसलमानों के साथ मिलके इस देश में दीमक की तरह, घुन की तरह लगे पड़े हैं। मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से, इस तरह की कोई भी सभा, इस तरह का कोई भी इनका जो ये इकट्ठे होते हैं जिहादी, इसको तुरंत कैंसिल करें। अगर इन दीमकों को पनपने का अवसर देंगे तो ये दीमक इस देश की जड़ें खोद रहे हैं। और बड़ा दुखद है, तिवारी माथे पे तिलक लगा के एक ऐसी विदेशी पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं, एक प्रवक्ता बनने के छोटे से लालच के लिए। जो राहुल गांधी कहता है कि हिंदू मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव पूरी ताकत से जिस कांग्रेसी वामपंथी इटली की पार्टी ने लगाया, भैया कैसे? अरे बेशर्म, अरे हरामखोर, पहले हरामखोर मेरे चंदन पे। रतन जी सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। रतन जी सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, गलत भाषा उपयोग नहीं करेंगे। गलत भाषा नहीं, सुदर्शन न्यूज पर बैठकर गलत भाषा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बेशर्मों को मैं ठीक करना चाहता हूँ, ऐसे बेशर्मों को मैं ठीक करना चाहता हूँ। मारूंगा, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू कैसी बातें करता है? चैनल पे बैठ के हिंदुत्व का ठेकेदारी करने बैठा है तू। तुझे शर्म आनी चाहिए, अपनी औकात में तू बात करने, तू उधर रतन तिवारी जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे लोगों को मैं बहुत ठीक करता हूँ, अवैध ठीक करता हूँ। गांधी परिवार के करोड़ साफ करने वाले, तिलक पे सवाल उठाता तू कैसा हिंदू है रे? गांधी परिवार का करोड़ साफ करने वाले, तू कैसा हिंदू है जो मेरे तिलक पे सवाल उठाता है? उससे मैं जूती कर लूंगा। तू मुझे प्रमाण पत्र देगा, मैं तिलक लगाऊं नहीं लगाऊं? तू मुझे सर्टिफिकेट देगा मैं किस पार्टी में रहूं? तू मुझे प्रमाण करेगा मैं हिंदू हूं या क्या हूं? तू मुझे प्रमाण पत्र देगा? तू पहले अपना दे, तेरे अंदर अगर हिम्मत होती तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता, तेरे अंदर हिम्मत होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करता, तेरे अंदर हिम्मत होती तो देश के राष्ट्रपति से सवाल करता, तेरे अंदर हिम्मत होती तो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से सवाल करता। बदतमीज, तुम विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे चमचो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंधभक्तों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे चुल्लू को पानी में डूब के मर जाओ। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से सवाल नहीं करना है, विपक्ष से सवाल पूछना है, मेरे चंदन पे सवाल करना है, मेरे ब्राह्मण होने पे सवाल करना है, मेरे हिंदू होने पे सवाल करना है। मुझे हिंदू का प्रमाण पत्र तू देगा बेशर्म? तू देगा? तू मेरे ठीक है रतन जी, रतन जी, अरुण कृष्णा जी ठीक है, लेकिन ये रतन जी गलत बात है। आप लोग इतने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुदर्शन न्यूज पर बैठकर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों को अपनी मर्यादा का ख्याल होना चाहिए, आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं रतन तिवारी जी, आप अपनी पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हिंदू धर्माचार्य है वो, आप ऐसे अब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं रतन तिवारी जी, बहुत गलत बात है। ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किसने किया? व्यक्तिगत प्रहार का आप जवाब दीजिए। अच्छे शब्दों शुरुआत किसने किया? ये मेरे तिलक पे आप सुदर्शन चैनल चला रही है शिवांगी जी, सुदर्शन चैनल आप चला रही है, मेरे तिलक पे सवाल किया, मेरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने कहीं और जाकर भी करें। चलिए ठीक है, डिबेट का भी अपना एक समय है। ठीक है रतन तिवारी जी, ठीक है। अवरल जी से सवाल लूंगी। अरुण कृष्णा जी ठीक है। अवरल जी ये बताइए, ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, पत्रकारों के साथ इतनी बदसलूकी की जा रही है, इन पर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? अवरल जी
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन होगा, किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है। और जहां तक विषय इस प्रकार की घटना का, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी। और सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ सनातन धर्म को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए पूर्ण रूप से लगा हुआ है। 24/7 निस्वार्थ भाव से देश की सेवा निरंतर कर रहा है, और पत्रकारिता को एक तरीके से मजबूत करने का, चौथे स्तंभ को लोकतंत्र के मजबूत करने का पूर्ण रूप से काम सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार की जो बात उनके द्वारा की जा रही है, अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, और जहां तक बैड टच का सवाल है, तो पूर्ण रूप से ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, ये जेल जाएंगे, इसमें किसी रूप में दो राय। अविरल जी, कब कार्रवाई होगी, कब? ये सवाल मैं बहुत जानना चाहती हूँ कि कार्रवाई कब होगी, क्योंकि कई बार कह दिया जाता है कि हमारी पार्टी काम कर रही है, हम कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इनको कठोरतम सजा मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कब कार्रवाई होगी, कब ये जेल जाएंगे? नहीं तो अगर हम कहकर चले जाएंगे घर, तो ये ऐसे ही एजेंडा चलता रहेगा हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू मरते रहेंगे, मंदिर तोड़े जाते रहेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कब एफआईआर होगी, कब ये जेल जाएंगे, कितनी जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी अविरल जी? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय सोमोटो का, तो निश्चित रूप से जो पुलिस प्रशासन है, क्षेत्र की वहां की पुलिस है, और निश्चित रूप से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक तरीके से कठोरतम कानूनी कार्रवाई करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के जो वहां पे पत्रकार साथी मौजूद थे, उनके द्वारा भी एप्लीकेशन मूव की जाएगी, तो और त्वरित एक्शन होगा, निश्चित रूप से एक्शन होगा, और तत्काल कुछ घंटों के भीतर ही कठोरतम कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से लोकतंत्र का, संविधान का, तो सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मीडिया में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, आजादी है, और ये आजादी को एक तरीके से भंग करने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्रवाद विरोधी हैं, ऐसे तत्वों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल जी, आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, अगर यही कार्यक्रम इस्लाम के खिलाफ होता, तो क्या तब भी आप लोग इस तरीके से शांति से बैठे रहते? तब क्या करते अखिल जी? अच्छा, तो ये क्या आपको नहीं लगता कि आज इस देश के अंदर नफरत कैसी फैलाई जा रही? कौन फैला रहा है आपको पता है ना? नफरत कौन फैला रहा है? पर आप इस्लाम नहीं, जहां पर आप बात करते हैं कि इस्लाम के, अगर ये कार्यक्रम किया गया होता, या इस्लाम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई होती, इस्लाम के खिलाफ 2014 के बाद से एक एक मस्जिद, एक एक मदरसा, एक एक मौलाना, एक एक दाढ़ी टोपी, किसकी जांच नहीं करवा रहे हैं? तो अब अगर अवैध रूप से मदरसे बनाए जाएंगे सरकारी जमीन पर, तो उनको तो ढहाया जाएगा ना, जांच तो की जाएगी। सरकारी जमीन पर बना लेंगे, हिंदुओं की जमीन पर मदरसे बन जाएंगे, मस्जिदें खड़ी हो जाएंगी, तो कार्रवाई और जांच तो की जाएगी ना। तो सिर्फ सुदर्शन कांग्रेस शासन में जो मस्जिद खड़ी हो गई है, उनको चलने दिया जाएगा। सुदर्शन न्यूज को, शिवांगी जैन जी को हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है, क्योंकि इसी के अलावा आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, और अकील खान जी को हर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना है, हर अवैध जमीन पर मस्जिद और मदरसे बना देने हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश बना दिया जाए। अकील खान जी भी यही चाहते हैं। बात करेंगे तो मुंह में दही जमा रहेगा। अकील खान जी, आप भूल रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज तो हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुओं की बात करेगा, और शिवांगी जैन भी वही बात कर रही है। शिवांगी जैन भी वही बात कर रही है। अकील खान जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि मंदिरों को हटा के मस्जिदों का निर्माण करवा दें, हम मदरसे खुलवा दें, फिर हम कहें कि नहीं ये तो हमारी मस्जिद है, हमें हिंदुओं पर पत्थर बरसाना है, छतों पर हम पहले से पत्थरों को रख के मौजूद रखें। उन लोगों पे सुदर्शन न्यूज चैनल कार्रवाई करेगा, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा ना। आप एफआईआर करवाइए, कह तो रहा हूं, लेकिन आपको दाढ़ी से दिक्कत है, मुसलमान से दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। देश के प्रधानमंत्री ने तो हमेशा कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन आपको नफरत के बीच बोना है, दिक्कत तो होगी ही। अरुण कृष्णा जी, जवाब दीजिए, नफरत के बीज बोना है, कौन नफरत के बीज बो रहा है? अरुण कृष्णा जी, क्या है इस बात का जवाब? विधर्मी कांग्रेस ने जब 8000 सिखों को काटा, तब नफरत नहीं फैली। समय मत दीजिए, बदतमीज को समय मत दीजिए।
रतन तिवारी जी, आप फिर से देखिए गलत शब्द इस्तेमाल करें, बार बार आपको कह रही हूं। अगर वो कांग्रेस का नाम लेगा बदतमीज, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो बेशर्म अगर कांग्रेस का नाम लेगा, मेरा नाम लेगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कांग्रेसी कुत्ता रोड छाप, उसकी औकात क्या है मैं जानता हूँ, इसकी औकात को मैं जानता हूँ, ये औकात इसकी जानता हूँ बदतमीज की। अरे आप बदतमीज, अकील खान, रतन जी और अरुण कृष्णा जी, रतन जी, अरुण कृष्णा जी, सुदर्शन न्यूज पर बैठकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फेडर डाउन करिए, म्यूट करिए। आप लोगों ने ये अपने घर का द्वार समझ लिया है क्या? यहाँ पर बैठकर कैसे भी शब्दों का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को एक मर्यादा होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज पर बैठकर आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? रतन तिवारी जी, अरुण कृष्णा जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ पर बैठकर। आप लोग ये बात समझ लीजिए। अगर आप लोग डिबेट में शामिल होंगे तो ये बात ध्यान रखकर आइए कि यहाँ पर अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं चलेगा। सुदर्शन न्यूज है, ये कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। अविरल जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से अकील खान जी कह रहे हैं कि नफरती एजेंडा चलाया जाता है, नफरत फैलाई जा रही है, इनको बताइए कि कौन नफरत फैला रहा है। कह रहे हैं कि सरकार इस पर काम करेगी, मस्जिदें निर्माण। जी अविरल जी जवाब। बहुत ही हास्यास्पद है अकील खान साहब की बात, जो खान साहब बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ वो किसी तथ्य के आधार पर किसी रूप में बात ही नहीं कर रहे। जहां तक रियलिटी का विषय, रियलिटी एकदम उलट है। जिस प्रकार से पत्रकार जाते हैं वहां पे, वो सवाल करने के लिए जाते हैं और पत्रकार का ये अधिकार है सवाल करना, और निश्चित रूप से वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। वो सवाल करने के लिए जाते हैं और अभद्रता की जाती है। ये कहां से जायज है? और अकील खान साहब उस बात को एक तरीके से ढकने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे तरीके से घुमाने का प्रयास खान साहब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं पूर्ण रूप से गलत है, और जिस प्रकार की हरकत की गई, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और खान साहब को सामने आके कहना चाहिए इस विषय पे। अगर अकील खान साहब निष्पक्ष हैं तो इन्हें सामने आके इस विषय को कहना चाहिए कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, और ये उस विषय को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और बैड टच की जो बात है वो बहुत गंभीर है, और किसी प्रकार से किसी नारी के साथ, महिला के साथ अभद्रता करने की इजाजत किसी प्रकार से देश का संविधान नहीं देता। खान साहब आप बहुत सम्मानित, जिम्मेदारी है, वहाँ लोकल पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर बिल्कुल निश्चित रूप से लोकतंत्र में तो वहाँ पर तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, आपके बीच में खान साहब मैं नहीं बोलता हूँ। देखिए, आप एक्सेप्ट करिए गलती हुई है, नहीं आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। देखिए, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल की टीम बात जाती है और किस प्रकार का बदल व्यवहार होता है, कोई भी व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से इसके खिलाफ खड़ा होकर चल जाएगा तत्काल, जो निष्पक्ष होगा। लेकिन अगर कोई मेंटालिटी को सेट करके आप बैठे हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। पत्रकार के साथ में जिन लोगों ने अभद्रता की है, जिन लोगों ने पत्रकार के साथ में अभद्रता की है, उनके खिलाफ आपको एफआईआर करनी चाहिए। बिल्कुल होगी, बिल्कुल निश्चित रूप से होगी, बिल्कुल होगी, एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, किसी रूप में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, आप यकीन मानिए इस चीज को। मैं कह रहा हूँ अविरल जी, आपको एफआईआर करानी चाहिए, आपको एफआईआर करानी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बोले लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं सुधरेगा। लेकिन जहां पर हुकूमत की बात है, सत्ता की बात है, तो आपसे ज्यादा पावर में कोई नहीं है, आप पावर की बात करेंगे। अविरल जी, लेकिन ये भी तो आप गलत मानेंगे ना कि जब हिंदू की बात होने लगती है, हिंदू मुद्दों पर हम सवाल पूछने लगते हैं तो हम पर हमला कर दिया जाता है। ये भी तो गलत है। इतनी नफरत क्यों है हिंदुओं के खिलाफ आखिरकार? अकील जी, तो आप हिंदू के अलावा बात किसकी करती हैं? आप तो सिर्फ सनातन धर्म की बात करती हैं। तो किसकी बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करें? जो शिक्षा दे रहा है कि जो मूर्ति पूजन करता है उनको मारो, उनकी बात करें। हम उनकी बात करें। जो शिक्षा दे रहे हैं कि जो मूर्ति पूजन करते हैं उनको मारो। आप एक अच्छी बात करेंगे तो आपकी बात करेंगे, आप अपने घर में अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छी बात करेंगे। आपकी बातें करने लगे, जो पत्थर बरसा रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, उनकी बात करने लगे। हम उनकी बात करने लगे। आप देश की शिक्षा और तालीम की बात करिए, बेरोजगारों के रोजगार की आप बात करिए। हम बेरोजगार और रोजगार की भी बात करेंगे, और उसके लिए तमाम मीडिया चैनल है बात करने के लिए। दिन रात वो लोग डिबेट कर रहे हैं। अगर हम भी बेरोजगार की बात करने लगे तो हिंदुत्व की बात कौन करेगा? अकील जी,
आप तो चाहते हैं कि ध्यान भटक जाए देश का, और हम साजिश रचते रहे पीठ पीछे। आप चाहते हैं कि ध्यान भटका दें, हम देश का ध्यान भटका दें, सुदर्शन न्यूज का ध्यान भटका दें। लेकिन याद रखिए, सुदर्शन न्यूज का ध्यान भटकाने वाला कोई है नहीं इस देश में। हम हिंदुत्व की बात करेंगे, बिल्कुल हम ठोक बजा कर कहते हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, और हम सनातन की बात करते रहेंगे। हम सनातन की बात करते हैं और करते रहेंगे, और आप डरिए हमसे। 100 बार बात करिए, दिन रात सनातन की आप बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपको दिक्कत है, तभी तो आप बोले कि आप बात ही सिर्फ सनातन की कर दी है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कोई इतनी नफरत क्यों है? अरे जब मैं सनातन की बात करती हूँ, मेरी टीम हिंदुओं को लेकर सवाल पूछती है, हिंदू मुद्दों को लेकर, तो क्यों आप लोग हमला बरसा देते हैं? क्यों हमला बरसा देते हैं? सर पे बिठा लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आप उनकी मदद कर सकती हैं उनकी करिए। चलिए ठीक है अखिल जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का, रतन जी, अरुण, कृष्णा जी, अखिल जी, अवरल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।